अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल फाइन। देखिए, अब तक हमने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट डिस्कस किए। इसमें मोनोपोली थी, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन था, परफेक्ट कंपटीशन था, मोनोपोली थी एंड अदर फॉर्म्स। ठीक है ना? वी हैव डिस्कस्ड दीज कॉन्सेप्ट्स इन ऑल रेस्पेक्ट्स। चलिए आज हम देखते हैं कि लेट अस ट्राई टू मेक ए कंपैरिजन बिटवीन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड परफेक्ट कंपटीशन। आप जानते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है, परफेक्ट कंपटीशन क्या है। फिर इन दोनों मार्केट्स के फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने डिस्कस किए। नाउ लेट अस हैव a discussion on the points of difference or the comparison between the two markets। देख लीजिए, अगर हम देखें तो एक परफेक्ट मार्केट है, दूसरा इम्परफेक्ट है। ठीक, और दोनों मार्केट्स में क्या क्या बिकते हैं? गुड्स बिकते हैं, प्रोडक्ट्स बिकते हैं। ठीक है ना? नाउ लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट थिंग, दैट इज नेचर ऑफ प्रोडक्ट। नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। What is the nature of product in the two markets? देखिए, अगर आपको जहन में होगा, परफेक्ट कंपटीशन में जो प्रोडक्ट्स होते हैं होमोजीनियस होते हैं, होमोजीनियस होते हैं। लेकिन मोनोपोली में ऐसा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ऐसा नहीं है। यहाँ कैसे प्रोडक्ट्स होते हैं? डिफरेंशिएटेड। एंड इट्स ड्यू टू प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एवरी फर्म हैज अ लिमिटेड कंट्रोल ओवर प्राइस। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में क्योंकि होमोजीनियस प्रोडक्ट्स हैं, द फर्म हैज नो कंट्रोल ओवर द प्राइस। Firm is the price taker. And the only thing that a firm can do under this perfect competition, it can sell maximum output without touching the price. But जो मोनोपोलिस्टिक फर्म होती है, इससे प्राइस पे कुछ न कुछ कंट्रोल होता है बाय वे ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आप जान गए, यहाँ एक ही गुड को डिफरेंट ब्रांड, पैकिंग, है ना, क्वालिटी वगैरह वगैरह की बुनियादों पे हर फर्म चाहती है कि उसका प्रोडक्ट दूसरे फर्म से मुख्तलिफ हो। तो सिंपली आपको याद रखना है, परफेक्ट कंपटीशन में प्रोडक्ट्स होमोजीनियस होते हैं, लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में डिफरेंशिएटेड होते हैं। देखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस। अगर हम देखें in both the markets, perfect competition as well as monopolistic competition, price of a commodity is determined by the forces of market supply and market demand. लेकिन however under perfect competition a producer has absolutely no control over price. मोनो परफेक्ट कंपटीशन में फर्म को नो कंट्रोल ओवर प्राइस होता है, लेकिन अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन a firm has partial control over the price. It becomes possible, partial control becomes possible through product differentiation। ठीक, तो ये बात भी आपने याद रखनी है। तीसरी बात जो है, सेलिंग कास्ट। दीज आर द कास्ट्स इनकर्ड ऑन एडवर्टाइजिंग एंड सेल्समैनशिप टू बूस्ट द सेल्स। अंडर परफेक्ट कंपटीशन ए प्रोड्यूसर इनकर्स कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ओनली। परफेक्ट कंपटीशन में सिर्फ कास्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है, लेकिन
Under monopolistic competition, a producer incurs, in addition to the cost of production, selling costs as well. MC में selling costs भी होते हैं. Costs include on salesmanship, है ना, advertising, इनको हम सेलिंग कास्ट्स कहते हैं. तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ साथ एक और कास्ट होता है, दैट इज सेलिंग कास्ट. परफेक्ट कंपटीशन में सिर्फ कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ही होता है, राइट. वन मोर डिफरेंस विद रेस्पेक्ट टू डिग्री ऑफ नॉलेज. देखिए, हम एज्यूम करते हैं कि अंडर परफेक्ट कंपटीशन बायर्स एंड सेलर्स हैव परफेक्ट नॉलेज. Perfect knowledge on the part of buyers and sellers with regard to the price, with regard to the cost of inputs, with regard to other things relating to the product, है ना. तो मार्केट कंडीशंस के बारे में हम एज्यूम करते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में परफेक्ट नॉलेज होता है बायर एज वेल एज सेलर को. लेकिन अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन द टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर आर इन्फ्लुएंस्ड थ्रू प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड एडवर्टीजमेंट. यहाँ इग्नोरेंट होता है. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एक बायर इग्नोरेंट होता है क्योंकि he gets influenced, he gets impressed by product differentiation and advertisement. That is why some people prefer Coca-Cola and some prefer Pepsi. ठीक है ना. कुछ लोग नहाना छोड़ देंगे अगर उनको फॉर एग्जांपल लक्स या डाव सोप नहीं मिलेगी. क्यों? क्योंकि दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द एडवर्टीजमेंट ऑफ दैट वेरी प्रोडक्ट. ठीक. तो हम कह सकते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में परफेक्ट नॉलेज होता है ऑन द पार्ट ऑफ बायर्स एज वेल एज सेलर्स. लेकिन इन केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन दे आर इग्नोरेंट. That's why they get influenced and are made to pay higher prices for the same product. And one more important, that is shape of demand curve. इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. देखिए, आप जानते हैं परफेक्ट कंपटीशन की जो डिमांड कर्व है ये परफेक्टली इलास्टिक होती है. इसमें क्या होता है, AR इज इक्वल टू MR. So it's a horizontal straight line. But in case of monopolistic competition, जो डिमांड कर्व होती है faced by a firm, it's a downward sloping curve. It slopes downwards because here always AR is greater than MR. AR हमेशा एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू से हमेशा ज़्यादा होता है. लेकिन यहाँ AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू प्राइस. लेकिन ऐसा नहीं है. AR इज ग्रेटर देन MR इज ग्रेटर देन प्राइस. यानी यहाँ प्राइस हमेशा ज़्यादा होता है कंपेयर टू परफेक्ट कंपटीशन. सो ये परफेक्टली इलास्टिक है, ये परफेक्टली इलास्टिक नहीं है. ये परफेक्ट कंपटीशन की डिमांड कर्व है. और डिमांड कर्व फेस्ड बाय द मोनोपोलिस्टिक फर्म इज लाइक दिस. ठीक है ना. दीज आर द वेरियस पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस. देखिए, एक और बात है, अंडर परफेक्ट कंपटीशन फर्म कैन टेक डिसीजन ओनली विद रिगार्ड टू द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट टू बी प्रोड्यूस. ये सिर्फ आउटपुट के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं. बढ़ा भी सकती है, कम भी कर सकती है. इट हैज़ टू डिसाइड हाउ मच टू प्रोड्यूस. लेकिन अंडर, क्योंकि एज द प्राइस डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्री सो एज टू बी इन इक्विलिब्रियम. लेकिन ऑन द अदर हैंड ए फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज टू डिसाइड बोथ प्राइस एज वेल एज द आउटपुट. दोनों चीज़ें डिसाइड करनी है. सो दीज आर द वेरियस पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू मार्केट्स. इसी तरह देयर आर सर्टन पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस. और अगर हम कंपेयर करें मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को, तो वहाँ भी बहुत सारी डिफरेंसेस है. वी विल डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर. तब तक के लिए गो थ्रू द कंटेंट्स ऑफ द टुडेज lecture, go through your books. In case you find any problem, contact me. I am at your disposal. Thank you very much. Have a nice day.